बड़ी खबर, सीट शेयरिंग पर जीतन राम मांझी का बयान। एनडीए में 6 सीट नहीं, हमको 6 हीरे मिले हैं, हम उन हीरों को चमकाने का काम करेंगे। बयान आया जीतन राम मांझी का। चुनाव के बाद राज्यसभा एमएलसी मिलने की भी उम्मीद। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। हमारे साथ जीतन राम मांझी हैं, जिनकी पार्टी को मात्र 6 सीटें मिली है। मात्र इसको नहीं कहिए, हीरा जो होता है, सोना होता है, उसका अलग महत्व होता है। ये 6 हमको हीरा मिला है और इस हीरा को हम चमकावेंगे और उसके बल पर बिहार में एनडीए की सरकार बनावेंगे। तो जो भी निर्णय हुआ है उससे हम संतुष्ट हैं। हमारे नेता लोग ने निर्णय किया वो संतुष्ट हैं। वो हमारा कार्य भी साबित किया है। लोकसभा में भी कम सीट मिले थे तो भी हम नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ रहे हैं और वही उदाहरण आज भी है कि अगर कम सीट भी मिला है कोई चिंता नहीं है, हम इसी से संतुष्ट हैं और एनडीए के लिए हम काम करेंगे। दिल में कोई दुख या टीस? कोई दुख नहीं, एक बार कहिएगा, हम तो सीधे कहते कोई दुख कोई मलाल नहीं। हमको खुशी है कि भाई हमको इतना मिला है, ये 6 सीट हम जीत करके दें। लेकिन मोदी जी के जो हनुमान हैं चिराग पासवान, उनको 29 सीटें मिली। ठीक है, अब हम उनके बारे में नहीं कुछ कर सकते हैं। अच्छा ही सोच के लोग दिए होंगे तो उनके बारे में हमको कुछ नहीं करना। तो आपकी सीटें जो घटाई गई, बाद में कुछ अच्छा होगा आपके साथ? हमारे साथ ऐसा हुआ है, जब लोकसभा का सीट हम जब हारे थे तो तुरंत हम बिहार के मुख्यमंत्री बन गए थे और एक बार और विधानसभा का सीट जब हम हारे थे तो विधानसभा ही भंग हो गया था, फिर चुनाव जीते थे हम, फिर होते रहे हैं। तो अगर इसको हम हालांकि मान नहीं रहे हैं कि हमारे साथ कोई बुरा हुआ है या गलत हुआ है, अच्छा ही हुआ है और गीता की उस बात को हम जरूर मानते हैं, जो हुआ है सो हो रहा है, सो होगा, सो सब ठीक होगा। चुनाव के बाद कुछ राज्यसभा या एमएलसी को लेकर कोई डील? हम कह रहे हैं कि जरूर, अगर मानते हैं आप लोग कि हमारे साथ कुछ कमी हुई है तो हम नहीं मानते हैं, लेकिन अगर कमी हुई होगी तो इसकी भरपाई जरूर होगी। मैं लेकिन अब आप जनता के सामने जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, कैसे मनाएंगे उनको? हमारा कार्यकर्ता बहुत संतुष्ट है। हमारा कार्यकर्ता नेतृत्व में विश्वास करता है और हमारा कार्यकर्ता को आप कहिए दिया कि हम लोग तो उस समाज से आते हैं जो भूखे रह कर के भी काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, वो दुश्वारियों में रहना सीखा है। तो कोई हमारे लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी और बाकी बातें होगी हम अपने कार्यकर्ता को समझावेंगे। सर ये बताइए, बिहार की राजनीति आपको नहीं लगता है कि थोड़ी सी इस बार पलट गई है? क्योंकि बड़ा भाई छोटे भाई का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। बीजेपी जदयू 101 सीट पर जो लड़ रही है, अब जुड़वा भाई बन गई है। देखिए, इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है। अगर हम लोग साथ मिल करके बात करते तो एक बात भी होती। अगर दोनों बराबर बराबर सीट पर लड़ रहे हैं वो भी अच्छी बात है। हम उपेंद्र कुशवाहा भी तो बराबर बराबर सीट पर लड़ रहे हैं। अब एक आदमी को ज़्यादा दे दिया गया, किस कारण से दिया गया, हमारा नेतृत्व को हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद बांधते हैं कि अच्छा ही हो रिजल्ट। लेकिन हम लोगों को जो फिर दिया गया, जैसे उन लोग आधा आधा लिया है तो हम लोगों को भी बराबर मिला है, इसलिए हमको उसमें कोई शिकायत। चिराग पासवान ने अच्छी बार्गेनिंग की। अब क्या किया है इस हमने मैं नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ मानता हूँ कि जो नेतृत्व ने निर्णय लिया है वो ठीक किया है। सर अंतिम सवाल कि आज कोर्ट ने आरोपी माना है लालू प्रसाद यादव को, राबड़ी देवी को और तेजस्वी यादव को। कितना असर इसका चुनाव? जरूर पड़ेगा और पड़ना चाहिए भी, क्योंकि आपराधिक विचार के आपराधिक कृत्य करने वाले लोग राजनीति में न रहें तो अच्छा ही होगा। और जब अपराध सिद्ध कर दिया है तो बिहार की जनता इस पर जरूर गौर फरमाएगी और अपना निर्णय जो उचित होगा वो करेगी। एनडीए की जीत होगी या एनडीए को खामियाजा भुगतना पड़ेगा? एनडीए की जीत सुनिश्चित है। एनडीए हर हालत में पहले की स्थिति से अच्छा मार्जिन से आगे आवेगी और सरकार बनेगी। और हम तो यहाँ तक कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। एनडीए पहले से ज़्यादा अच्छा करेगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।